हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर होगी। पहला है समुद्री सतह पर, दूसरा है समुद्री सतह से 1 किलोमीटर नीचे, तीसरा है समुद्री सतह से 1 किलोमीटर ऊपर, चौथा है समुद्री सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें पादपों के वायवीय भाग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पत्तियां हो सकती हैं। वायवीय भागों द्वारा जो है जल वाष्प के रूप में, वाष्प यानी कि भाप के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर होगी, तो उच्च दर कहाँ पर होगी यही हमें बताना है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन दर जो है, वाष्पोत्सर्जन दर तब होती है जब वातावरणीय दाब कम होता है और सबसे कह सकते हैं ज्यादा तब होगी। और ये जो वातावरणीय दाब कम तब होता है जब हम बात करें समुद्र सतह से अगर हम 1.5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये वातावरणीय दाब जो है कम होता है। वातावरणीय दाब कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो ये कब होगी, समुद्र सतह से अगर हम 1.5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। तो अगर हम विकल्प में चलें तो पहला विकल्प दे रखा है इसमें कि समुद्री सतह पर, तो समुद्री सतह पर वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वातावरणीय दाब कम नहीं होगा, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है समुद्री सतह से 1 किलोमीटर नीचे। तो अगर हम बात करें ये जो वातावरणीय दाब होता है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा जब समुद्री सतह से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा है समुद्री सतह से 1 किलोमीटर ऊपर। यहाँ वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर होगी लेकिन 1.5 के मुकाबले कम होगी। तो सबसे अच्छा जो विकल्प है हमारा डी दे रखा है, समुद्री सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर, जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्योंकि समुद्री सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर पे क्या होगा, वातावरणीय दाब कम होगा और वही वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर देखी जाएगी। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।